पूरी दुनिया की सबसे बेहतरीन कार्टून सीरीज। इस सीरीज में शिरकत करेंगे मोती ब्रदर्स। हमारी बेहतरीन अदाकारा भेड़ इस सीरीज में नन्ही का किरदार अदा करेंगी और कव्वे का किरदार अदा करने वाले हैं हमारे कालू। और सुरों का बादशाह मुर्गा कुकू। और हमारा चालाक लूमड़ समनू के किरदार में। और दुनिया का वाहिद ज़हीन गधा टंकू के किरदार में। और भेड़िया पेशे खिदमत है अपने ही नाम के साथ। और ये दरिंदा सिफ्त हैवान चीर फाड़ का माहिर शेर खान। और हमारी इंडस्ट्री के लेजेंड जनाब कलीला। सलाम। साफ हो जाओ साफ। ये बदबू कैसी है? मेरे रुमाल से तो नहीं आ रही, फिर कहां से आ रही है? हा? अरे यार, मुझे लगता है कि मेरा वहम है। अब साफ हो भी जाओ। नहीं, ये मेरा वहम नहीं, वाकई बू आ रही है। कचरा भी दरवाजे से बाहर रखा हुआ है। अरे बाबा, ये बू कहां से आ रही है? हाँ? अब समझा, बू वहां से आ रही है, उस तरफ से। अरे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? अस्सलाम वालेकुम समनू भाई। ये तुम्हारी बू थी जो मैं ढूंढ रहा था। आओ मैं तुम्हें प्यार करूं। अरे नहीं, तुमने मुझे प्यार किया तो मैं यकीनन मर ही जाऊंगा। हाय, मुझसे गले नहीं मिलोगे? क्या बेवकूफी की बात है। ये तुम्हारे पास क्या है? ये अम्मी जान का पैगाम है तुम्हारे नाम। अब जल्दी से पढ़ो, इसमें क्या लिखा है? मैं तो इस खत को हाथ भी नहीं लगाऊंगा, तुम पढ़ के सुनाओ। भाई मैं तो पढ़ा लिखा ही नहीं हूँ, आप ही पढ़ के बता दो क्या लिखा है। ओ मेरा खुदाया। सलाम समनू खाला की जान, कैसे हो? पप्पू को तुम्हारे पास भेज रही हूँ बेटा। इसे खाने पीने और रहने का सलीका नहीं है, इसे कपड़े पहनने का भी ढंग नहीं है बेटा। तुम इसे सब कुछ सिखा देना। खाला जान, मैं इसको क्या सिखा सकता हूँ? आप इसकी माँ हैं, आप कुछ नहीं सिखा पाई। देखें जरा इसको। देखो, मैंने तो अपनी सारी सी कोशिश करके देख ली है बेटा, लेकिन इसमें कोई बेहतरी आ ही नहीं रही। और वैसे भी तुम्हें मेरी रूटीन का तो इल्म ही है। मैं साल में मुश्किल से 1 महीना घर रहती हूँ और बाकी 11 महीने शिकार की तलब और तलाश में बाहर रहती हूँ। इसलिए मेरा बेटा बिगड़ गया है। अगर साल में 11 महीने शिकार पर रहेंगी तो बच्चा तो यही तरबियत पाएगा ना। समनू क्या हुआ? अरे पप्पू, तुम कचरा खा रहे हो। मैं तो समझा आपने खाना रखा हुआ है यहाँ पे। अरे कभी तुमने सुना है कि कोई अपने खाने को दरवाजे के बाहर रखे? ये कचरे का डब्बा है यार। कूड़े में रखा है, लेकिन फिर भी खाने में मजेदार है ये। अच्छा, मैं सोचता हूँ तुम्हारे बारे में। अंदर चले? नहीं, अंदर मत आना, मैं खुद बाहर आ जाता हूँ। सबसे पहले इस वहशतनाक बू को खत्म करते हैं जो बर्दाश्त नहीं हो रही। बू तो नहीं आ रही मुझे। अरे बस करो, इस बदबू में रह रह के तुम्हारी सूंघने की हिस्स खत्म हो गई है। सबसे पहले तुम्हें नहलाना पड़ेगा, वरना पौधे खुश्क हो जाएंगे। क्या तुम इस नजदीक वाली नहर में नहलाओगे मुझे? नहीं, नहर कहाँ, तुम्हें तो दरिया में ले गए तो दरिया का पानी भी गंदा हो जाएगा। अरे बस करो भाई, बात इतनी भी नहीं है। नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। सिर्फ पानी से नहीं, तुम्हें रगड़ रगड़ के नहलाना होगा। तो मुझे कार वॉश पे ही ले जाओ। कितना बोलते हो तुम। नहीं, बस करो भाई। क्या हुआ, तुम इससे क्यों नहीं बैठते? अच्छा ये लो, आराम से नहलाता हूँ तुम्हें। तुम्हारा मसला ये है कि तुमने सारी जिंदगी में मुश्किलात देखी ही नहीं है, इसलिए हकीकी खुशी क्या होती है ये तुम्हें बिल्कुल मालूम नहीं। मैं तुम्हें सिखा दूंगा। हाँ? क्या तुम्हारे पैर नहीं है? तुम चल के नहीं रहे, जमीन पर क्यों घिसट रहे हो? मैं तो इस तरह चल के अपनी तवानाई बचा रहा हूँ। किसने तुम्हें कहा किस तरह तवानाई बचती है? सिर्फ तुम मैले होते हो। चलो अब सीधे खड़े हो जाओ। इन खारदार तारों में से सीने के बल गुजरना है। बहुत खूब, मुझे इस तरह की हरकतें करने में बहुत मजा आता है। ये तो मुझे परेशान ही कर रहा है। अब देखो, जो काम मैं जैसे करूँगा वैसे ही करना है तुम्हें। ठीक है। 1 2 1 2 1 2 1
दो, एक, दो, एक। तुम अपनी जमीन पर क्यों बैठे हो? खड़े क्यों नहीं होते? नहीं, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। तो खड़े हो जाओ। तुमने एक दो कहा था, वो मैंने बैठे बैठे उधर कर खड़े दिया। जाओ। सुना नहीं मैंने क्या कहा तुमसे? शुरू करो अब। एक, दो, एक, दो, एक, दो, एक। अरे बाबा, ये तुमने क्या किया? जंगल खराब कर दिया। एक दो, एक दो, एक दो, एक दो, एक दो, एक दो। अरे ये कौन है? ये बेचारा मेरा मेहमान है। सलाम भाई, कैसे हो? अरे पप्पू, ये तो तुम हो। कितने बड़े और कितने जवान हो गए हो यार। शिकारी जो हूँ। आखिर तुम्हारा मसला क्या है? ये बच्चा तो एक रहमत की तरह है। नहीं, ये रहमत नहीं, ये तो जहमत है। अच्छा चलो ठीक है, मैं समझ गया। तुम जाओ, फिक्र मत करो, मैं 2 घंटे में इसको तैयार करके ले आऊंगा। ये तो तुम्हारा एहसान होगा। सबसे पहले मैं तुम्हें शिकार सिखाऊंगा। तो सुनो पप्पू भाई, आज से मैं तुम्हारा उस्ताद हूँ और तुम मेरी हर बात मानोगे। हम वो मखलूक हैं जिन्हें जिंदा रहने के लिए शिकार करना होता है। हाँ, शिकार तो मेरा पसंदीदा काम है। डिस्को डिस्को डिस्को। हाँ सब पता है मुझे, लेकिन आजकल के दौर में लोग ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, लेकिन हमें शिकार आना भी बहुत जरूरी है। डिस्को 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 डिस्को। देखो, शिकार की सबसे पहली और सबसे अहम तकनीक है कि तुम खुद को कैसे छुपाते हो। क्या तुम्हें छुपना आता है? छुपने का तो मैं बचपन से माहिर हूँ। शिकार 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 शिकार। मैं ऐसा करता हूँ, दरख्त के ऊपर जाकर छुप जाता हूँ। शिकार 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 शिकार। अरे पप्पू, अपने पैरों से चढ़कर ऊपर जाओ, हाथों से क्या कर रहे हो? शिकार 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 शिकार। मैं चढ़ रहा हूँ। शिकार 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 शिकार। मैं चढ़ गया बस। शिकार 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 शिकार। चलो अब फर्ज करो कि वहाँ सामने एक मोटा ताजा बकरा खड़ा है और हम उसका शिकार करने वाले हैं। क्या कहा? कहाँ है वो? वहाँ सामने, उस दरख्त के पास। तो उसे पकड़ लूं? अभी हम सही मौके की तलाश करते हुए इसकी ताक लगाएंगे और जैसे ही सही मौका मिलेगा उस पर हमला कर देंगे। अच्छा, ये सही मौका कब आएगा? जब तुम्हारा शिकार अपने खाने में मसरूफ होता। तो अभी क्या है? अभी फर्जी बकरा है और हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। समझ गया। मैं जैसे ही हमला कहूँ हम दरख्त की तरफ भागेंगे और जो पहले पहुंचा शिकार उसका हुआ। ठीक है भाई। रेडी? जी। हमला करो। तेज भागोगे तो शिकार इस तरह डरकर भाग जाएगा। कुछ नहीं सीख सकते तुम। तुम अब भी जमीन के साथ चिपके हुए हो। भेड़िया कहाँ जिसके गया? पास आप मुझे छोड़कर आए थे वो तो खुद निकल लिया। हाँ? उसको भी तुमने भागने पे मजबूर कर दिया। अरे भाई, उसको जितनी तरबियत चाहिए थी वो मैंने दे दी। हाँ, समझ नहीं आती अब मैं तुम्हारा क्या करना करूं? क्या है? मुझे तुम अपने साथ रखो, तुम्हें देखकर मैं खुद ब खुद सीख जाऊंगा। तुम मेरे घर के अंदर नहीं आ सकते। तुम जहाँ पर बैठे हो मैं तो यहाँ की मिट्टी भी उखाड़ कर दूर फेंक कर आऊंगा कि कहीं बदबू ना आए। ये क्या तुमने एक ही बात पकड़ी है कि मुझसे बू आती है? खुशबू आती नहीं कभी कागज के फूलों से। 4 सू गुलो गुलजार हैं। अरे तुम्हारी किसी बात का दूसरी से जरा भी रब्त नहीं है। तुम तो पागल कर दोगे मुझे। पागल? मैं पागल? मेरा दिल भी पागल। पागल है तो नैना आज के बाद यही तुम रहना। क्या कह रहे हो? देखो, मैं यहाँ बैठ जाता हूँ, तुम दीवार के ऊपर से मुझ पर छलांग लगाना और मार डालो अपने खानदान के चश्मो चिराग को। मैंने तुमसे ज्यादा बेवकूफ लूमड़ अपनी जिंदगी में नहीं देखा। अरे याद आया, ये ठीक रहेगा। मैं तुम्हें कलीला के पास ले चलता हूँ। अरे आओ समनू, कैसे हो? और ये तुम्हारे साथ कौन है? सलाम कलीला साहब। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। बताओ कैसे आना हुआ? पहले इस खत को पढ़िए जरा। ये क्या कर रहे हो? क्या कहता है ये? बात सुनो समनू, जो काम तुम्हारे जिम्मे लगा है इसमें काफी वक्त लगेगा। कलीला साहब, वक्त जितना भी लगे, अब मेरी इज्जत आपके हाथ में है, बचा लीजिए। अच्छा तुम जाओ, मैं कुछ करता हूँ। देखो, मैं वादा तो नहीं करता लेकिन कोशिश मैं करूंगा। आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपने मेरी मुश्किल आसान कर दी। आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा जनाब। चाचा, खाना खाएं क्या? बंद करो ये सब। अस्सलामुअलैकुम भेड़िया भाई, कैसे हो? हाँ हाँ, वालेकुम अस्सलाम।
अरे तुम यहाँ? अरे पप्पू, क्या ये वाकई तुम जी हो? हाँ, ये आपकी नजर का फरेब नहीं है। मैंने सोचा कि सहर अंगेज शाम में आपकी गुफ्तगू का हिज तुम उठा। ठीक कह रहे हो, लेकिन ये बताओ तुमने इतनी जल्दी खुद को बदल कैसे लिया? तो फिर सुनिए, दुनिया तो नाम ही तगैयर का है। ना मैं वो हूँ जो नजर आ रहा हूँ, ना ये मादी जमीन वो है जो दिखाई देती है। अरे वाह भाई, बहुत ही गहरी बातें कर रहे हो तुम। वैसे ये बताओ, जा कहाँ रहे हो? अपने प्यारे खालाजाद की तरफ। अच्छा, क्या तुम्हें उसके घर का पता है? ये सूरज, चांद, सितारे बहुत सी चीजों का पता देते हैं। पहुँच जाऊंगा मैं। क्या कहा तुमने? ये सितारे भला कैसे तुम्हें उसके घर ले जा सकते हैं? अगर ना पहुंच सका तो इस जंगल के फूलों की महक मेरी रहनुमा होगी। सितारों की पालकी में बैठूंगा। पागल समझा है? अभी तो सितारे हैं ही नहीं आसमान में। ना पहुंचा तो क्या होगा? मैं तो खुशबू हूँ, हवाओं में बिखर जाऊंगा। मसला तो समनू का है। समनू किधर जाएगा? क्या मतलब? ये क्या कह रहे हो तुम? देखो, मुझे तुम्हारी बातें समझ आ रही हैं, लेकिन सही तरह से नहीं। वैसे वजाहत बुरी चीज भी नहीं। अरे क्या पूछ लिया? बस आसान लफ्जों में, असले शहीदो शाहिदो मशहूद एक है। हैरान हूँ फिर मुशाहिदा है किस हिसाब में? कौन है? आ रहा हूँ। अब क्या हुआ? सच पूछो तो तुम्हारा ये भाई बहुत अजीम है। क्या? ये अजीम कैसे हो गया? ये तो आइंस्टाइन और अरस्तू से भी आगे की चीज है। हाँ? ये तो पप्पू है। हाँ? ये अपने पैरों पे खड़ा है। खड़े होने में कोई खास बात नहीं, जरा इसकी गहरी बातें तो सुनो। पप्पू, यहाँ आना जरा। वो मुझसे हुए हम कलाम। अल्लाह अल्लाह, कहाँ मैं और कहाँ ये मुकाम। अल्लाह अल्लाह। हाँ? क्या कहा? वाह भाई, ये तो वैसा ही है। रुको जरा, सब्र करो, इत्मीनान से सुनो उसको। सलामती हो तुम पर ए हसीन गुल। ये क्या? ये तो अपने आप से बातें करने लगा। किसे क्या मैं है खुद ये? से नहीं, फूलों से महवे गुफ्तगू हूँ। तुम मुतमईन हो कि ये ठीक हो गया है? हाँ बिल्कुल, लगता है किसी ने इसकी दिमाग की कैसेट रीसेट कर दी है। हाँ? ए गुल, गुल बदन। अब इस फूल का पीछा छोड़ दो ताकि पता चले तुम ठीक हो। अभी तो इस फूल से आशना हुआ हूँ। अगर मैं अपनी जिंदगी के कीमती तरीन लम्हात इसके साथ गुजारूं तो अफसोस ना अरे होगा। बाबा, इसका पीछा छोड़ दो, मेरे पास तो आओ। यहाँ हर तरफ फूल ही फूल हैं। अरे चुप रहो बदबख्त, अभी अभी तो चमन में बहार आई है। मुझे जरा इन हसीन वादियों का मजा तो लेने दो। दिमाग की लस्सी बना दी है तुमने। क्या कहा कमअकल? मेरे पहलू में रहकर भी मेरा वहमो गुमान तुमसे पिन्हा रहा। इसकी बातें किसी फलसफी से कम नहीं। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि ये हमारा पप्पू है। अच्छा ठीक है, समझ गया। पप्पू बेवकूफ, इधर उधर देखो, और भी बहुत चीजें हैं यहाँ। अगर अब तुमने मुझे टोका तो आबाओ अजदाद की कसम मैं सफाई हस्ती से मिटा दूंगा। इसने तुम्हें कहा? तमीज से बात करो, वरना मैं मुक्का मारकर मुंह तोड़ दूंगा तुम्हारा। देखो पप्पू, अगर तुम अपने दिफा में कोई बात करना चाहते हो तो खुलकर बात करो अपने भाई से। तो सुनो, हौसला शर्त इश्क है, वरना बात का किसको डब नहीं आता। अब मानते हो जाहिलो? अच्छा जी वाह, 2 किताबें क्या पढ़ ली और अब हमें सबक सिखाने चल पड़े पप्पू बेटे। चाहे मैंने 2 किताबें ही पढ़ी हैं, पर मैंने वो दिल से पढ़ी हैं और अपनाई भी हैं। अब बस बहुत हो गया, मेरा गुस्से से पारा हाई हो रहा है। अच्छा, एक बात तो तय हो गई कि तुम लोग मुझसे बात करने के काबिल नहीं। मेरा और तुम्हारा क्या मुकाबला? अब मैं तुम लोगों की सतह पर आकर खुद को बेइज्जत नहीं करूंगा। जाहिल लोग। मैं एक और बात करना चाहूंगा यहाँ। तुम बेवकूफों से बात के दौरान जो मुझसे अदबियात में गलतियाँ हुई, गालिब की रूह तड़प गई होगी। इजाजत हो तो इसे गालिब तक पहुँचा दूं। हाँ, अपनी मर्जी करो। अरे पप्पू, जाते जाते भी दुखी कर गए। अपनी बू से भरी यादें भी लेते जाते। इसका तो मुंह से इतनी गंदी बदबू आती है, बाकी खुद हिसाब लगा लो। मेरे तो पाँव से भी वही बदबू आने लग गई है। अगर बदबू का मीटर होता तो कितने नंबर आते? अब तुम लोग समझे कि मैं क्यों तंग आया था। नंबर देख लूंगा तुम्हें।